हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक नया और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई और यूपी पुलिस के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन करते हैं और जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं। और जिन्हीं बच्चों के पेपर यूपीएसआई के फॉर्म भरे हैं उनका पेपर मार्च में है, उनके लिए क्लास रामबट सिद्ध होगी। सब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टीचिंग पॉइंट अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम आपको हिंदी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं। यदि आपको हिंदी में कुछ ज़्यादा समस्या है तो एक हम सुबह क्लास यूपी में जो आने वाले जूनियर और प्राइमरी के टेट होने वाला है, उसके लिए सुबह हम क्लास लेते हैं, तब उस क्लास को देख सकते हैं। वह सिलेबस भी आपके यूपीएसआई में है। अब बिना टाइम खराब किए इससे चलते हैं आज के कोर्स प्रैक्टिस सेट पर। लेकिन लास्ट भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। और आपके क्वेश्चन जितने भी हैं आपके पेपर ओरिएंटेड हैं, और हमने प्रयास किया है कि कितना कठिन पेपर बन सकता है उस हिसाब से हमने आपके लिए बनाकर लाए हैं। देखिए दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात आजो वहें वहीं वहीं यमुना के तीर। इस पंक्ति में यमुना के तीर को देखकर नायक का मन अतीत की यादों में खो जाता है। तो यह कौन सा अलंकार विद्वान है, यहाँ कौन सा अलंकार विद्वान है जहाँ स्मृति के माध्यम से भाव जागृत हो रहे हैं? बताइए। भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, और आपका है अगला प्रतिमार अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? बोलिए इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें जो आपका अलंकार है वह है स्मरण अलंकार। कौन सा? स्मरण अलंकार। ऑप्शन आपका सही है इसमें सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है दो दिया गया है। दिए गए शुद्ध वर्तनी के संदर्भ में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके सभी शब्द व्याकरणिक रूप से मानक हैं, मतलब मानक व्याकरणिक रूप से शुद्ध हैं। प्रादुर्भाव, प्रदर्शनी, द्वारिका, ज्योत्सना, अट्टालिका, उज्ज्वला, सन्यासी, अहिल्या, हिरण्यकश्यप। उपर्युक्त में से सभी शुद्ध हैं। बताइए इसका उत्तर क्या है? बोलिए। देखिए इसमें आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना, अट्टालिका, उज्ज्वला। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका अगला है 3। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। यदि आपने अभी तक भी टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे केवल यही चाहते हैं, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब ज़्यादा बच्चों तक हमारी क्लास को सेंड करेगा, और आप भी अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आके कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिया गया है, वह घर से बाहर आया है। क्या? वह घर से बाहर आया, उसने देखा कि, रुकिए, वह घर से बाहर आया और उसने देखा कि तेज धूप के कारण सामने खड़ी गाड़ियां चमक रही हैं। तो इस वाक्य में बाहर और सामने शब्द क्रिया विशेषण के किस उपभेद को दर्शाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बोलिए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए जो आपका ये है, इसमें इसका उत्तर है, यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिया गया है 4 नंबर, रहीमन पुतरी श्याम
मनहु जलज मधुकर लसौ। इस पंक्ति में नेत्रों की पुतलियों की समानता कमल पर बैठे भौरे से की गई है। मनहु क्या मन, मनहु वाचक शब्द के प्रयोग के कारण यह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? बोलिए। देखिए इसमें जो आपका अलंकार यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपका, छंद शास्त्र के अनुसार जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा कहते हैं। यदि इनके चरणों को उलट दिया जाए तो 11 और 13 तो कौन सा छंद बनेगा? अब देखिए इतना बड़ा जो थ्योरी लिख के दे दिया क्वेश्चन में, इसका कोई महत्व नहीं है। आप केवल इतना देखना है वह कौन सा छंद है जिसकी मात्राएं दो और पहली और तीसरी मात्रा में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी मात्रा पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो बताइए वो कौन सा छंद है? सोरठा है, भैरव है, रोला है, दोहा ही रहेगा। बताइए। हमने प्रयास किया कि अधिक जितनी हम थ्योरी लिख सके उसमें उतने थ्योरी लिखें, क्योंकि यहीं से आपको पढ़ने की आदत होगी तो आपके पेपर में यदि क्वेश्चन बड़ा सा आ जाता तो आपको समस्या नहीं होगी पढ़ने में, क्योंकि आप पहले से पढ़ कर जाएंगे। बताइए इसका उत्तर क्या है? देखिए इसका उत्तर जो है यह है आपका सोरठा। क्या? सोरठा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। दिया गया है अत्यधिक परिश्रम करने के पश्चात जब वह घर पहुंचा तो उसकी हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है। इस वाक्य में मुहावरे हवाइयाँ उड़ना का सटीक अर्थ क्या है? बहुत खुश होना, अत्यधिक घबरा जाना और डर जाना, बीमार पड़ जाना, घमंड करना। बताइए हवाइयाँ उड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए इसका उत्तर क्या है? 6 नंबर का। देखिए इसका उत्तर है अत्यधिक घबरा जाना और डर जाना। ऑप्शन नंबर बी। चलते बगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिया गया है आपका अलंकार से है, अधिकतर अच्छे क्वेश्चन अलंकार से मिलेंगे आपको। दिया गया आपके इसमें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वास्तु अवलोकन वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। जो ये पंक्ति दी गई है आपको, इस पंक्ति में जो राम नाम को ही रत्न रूपी धन मान लिया गया है, तो यहाँ उपमेय और उपमान के भेद आरोप के कारण कौन सा अलंकार है? कुल मिलाकर के जो आपको यह पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अपहूति है। बताइए कौन सा अलंकार है? देखिए जो आपका यह क्वेश्चन है इसका आपका उत्तर है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका है 8। दिया गया है, ये इंग्लिश का शब्द दिया गया है के लिए पुलिस विभाग और प्रशासनिक सेवा में प्रयुक्त होने वाली सही शब्दावली का चयन कीजिए। प्रतिकूल प्रविष्टि, अग्रिम प्रविष्टि, विपरीत सूचना, अवैध प्रविष्टि। बताइए इसका हिंदी में क्या कहेंगे? देखिए इसको हम कहेंगे प्रतिकूल प्रविष्टि। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन हमारा 9 दिया गया है,
जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो और जो संस्कारों से संपन्न हो। इस वाक्य में एक मानक शब्द क्या होगा? कुलीन, अभिजात, स्वर्ण, उपर्युक्त, ए और बी दोनों। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत नैनहु सी बात। नैनो ही सब बात। बिहारी लाल के इस सुप्रसिद्ध दोहे में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? वीर रस, करुण रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। बताइए इसमें कौन सा रस है? बोलिए इसका उत्तर क्या है? देखिए इसमें जो आपका है यह है संयोग श्रृंगार रस। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दिया गया आपका 11, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जैसे दिया गया है, लाठी से लतियान, लतियान नहीं, लाठी नहीं है, ये लात है, एक गलत टाइप कर दिया इसने। लात से लतियाना, बात से बतियाना। बताइए ये प्रश्नार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। बताइए कौन सी क्रिया है इसमें? देखिए इसमें जो है यह है आपकी नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 दिया गया आपका, वह पुस्तक खो गई जो मुझे मेरे जन्म दिवस पर उपहार स्वरूप मिली थी। इस वाक्य में प्रयुक्त वह जो के संबंध को देखते हुए सर्वनाम का प्रकार बताइए। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 12 नंबर का? बोलिए इसका उत्तर क्या है? देखिए इसका जो उत्तर यह है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। दिया गया है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जो इस पंक्ति में ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है और बिजली के फूल की कल्पना की गई है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? कुल मिलाकर के बताना है जो ये पंक्ति दी गई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, उल्लेख अलंकार। बताइए इसका उत्तर क्या 13 नंबर का? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पर। दिया गया है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, व्याकरण के नियमों के अनुकूल हो। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए और देख लीजिए, अब फिर बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से। देखिए इसमें जो आपका वाक्य शुद्ध है यह है बी और सी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। कौन सा? बी भी सही है और सी भी सही है और ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पर। दिए गए आपका, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है?
देखिए कहीं कहाँ तो इस पंक्ति के लिए देखिए जो मन है इसमें उपमेय है, पीपल का पत्ता उपमान है और सरिस शब्दवाचक शब्द है। तो डोलना हिलना क्या है? उपमान है, उपमेय है, साधारण धर्म है, वाचक शब्द है। बताइए डोलना और हिलना क्या है? देखिए जो डोलना है यह एक साधारण धर्म है, साधारण धर्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 16 दिया गया है। मूक हुई बात, क्या लिखा है? लिखा है मूक हुई वचाल पगु चढ़ाई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्राऊं सकल कलिमल दहन। तो बताइए इस पंक्ति में क्या है? अलंकार जो इस पंक्ति दी गई है यह पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, रोला है, चौपाई है। बताइए जो पंक्ति दी गई है ये क्या है? देखिए जो पंक्ति यह है आपका सोरठा। क्या है? सोरठा है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। दिया गया है आपका अनेकार्थक शब्द है सारंग का वाक्य का प्रयोग काव्य में बहुत अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सारंग का नहीं है? बताना आपको जो सारंग शब्द दिया गया है इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हिरण, कोयल, हाथी, गधा। बताइए सारंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? बोलिए। बोलिए सारंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? देखिए जो आपका सारंग दिया गया है इसका अनेकार्थी शब्द जो नहीं है वह है गधा। इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी सभी सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। दिया गया है साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। किसकी? देखिए यहाँ से भी मिल गया, आ जाएगा। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने की थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य उर्मिला के विरह का वर्णन करना था। और साकेत शब्द का अर्थ क्या है? लंका, अयोध्या, गोकुल, मथुरा। बताइए इसमें साकेत शब्द का अर्थ क्या है? देखिए जिसमें साकेत शब्द है इसका अर्थ है आपका अयोध्या। क्या? अयोध्या। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। दिया गया है विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है विराम चिन्ह की दृष्टि से? देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या आप कल दिल्ली जाएंगे? अब देखिए जब क्या बोला है तो लास्ट में प्रश्नवाचक आने चाहिए, जो नहीं आया इसलिए है वाक्य अशुद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। दिया गया है भ्रांतिमय अलंकार का सही उदाहरण कौन सा है? बताइए भ्रांतिमान अलंकार का सही उदाहरण कौन सा है? ABCD बताइए कौन सही है? देखिए इसका जो उत्तर है आपका ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। यह है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23, 21 पर। दिया गया है जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल का बोध होता है उसे कौन सा सर्व विशेषण कहते हैं? बताइए। मुझे 4 लीटर दूध दो, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। बताइए कौन सा विशेषण कहते हैं उसे? देखिए हम उसे कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। कौन सा? परिणामवाचक विशेषण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका 22। बताइए क्वेश्चन 22 दिया गया आपका
पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस पंक्ति में जो उड़ रहे हैं क्रिया का कौन सा भेद है? सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक है? बताइए क्रिया का कौन सा भेद है? देखिए जो इसका इसमें है, यह है अकर्मक क्रिया। कौन सी? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। दिया गया है आँख का अंधा नाम नयन सुख है, इस लोकोक्ति का सही सटीक किस प्रयोग किस संदर्भ में होगा? अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखाना, किसी के गुणों के ठीक विपरीत उसका नाम होना, आँखों में रोशनी जाना, आँखों की रोशनी जाना, बहुत बुद्धिमान होना। बताइए इसका उत्तर क्या है 23 नंबर का? देखिए इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी के गुणों के विपरीत उसका नाम होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 पर। दिया गया है अलंकार शास्त्र में अनुप्रास के कितने उपभेद माने जाते हैं? 3, 4, 5, 6। बताइए कितने भेद माने जाते हैं? देखिए जो अनुप्रास अलंकार है इसके जो भेद माने जाते हैं आपके, ये हैं आपके 5। कौन कितने हैं? 5। अब आपको बताना है पांचों अलंकार के जो भेद हैं उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आपके लिए होमवर्क है आज के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 पर। दिए गए छायावादी के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम बताइए जिसे छायावादी का उपनिषद कहा जाता है। लहर, झरना, कमायनी, आंसू। बताइए। देखिए जो आपका छायावादी, जिसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, वह है आपकी कमायनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 पर। दिया गया है वह बाजार से फल लाया होगा। क्या है? वह बाजार से फल लाया होगा। वाक्य में क्रिया का काल पहचानिए। समान भविष्यत, संदिग्ध भूत, हेतु मत भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बोलिए। देखिए जो आपका इसका उत्तर है यह होगा संदिग्ध भूतकाल। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 पर। प्रत्यय शब्द की दृष्टि से पांडव शब्द का प्रत्यय क्या है? आ, हुआ, आओ, आओ। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बोलिए। देखिए जिसमें जो प्रत्यय यह है आ, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 पर। दिया गया है तुलसीदास की रचना में ज्योतिष का वर्णन मिलता है। क्या दिया गया? तुलसीदास की किस रचना में ज्योतिष का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 रामलाल नायछू, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, भैरव रामायण। बताइए किसमें मिलता है? देखिए जो है ये रामाज्ञा प्रश्न मिलता है, रामाज्ञा प्रश्न में। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया आपका अपादान कारक का सही उदाहरण कौन सा है? बताइए, आपको पढ़ लीजिए। वह चाकू से फल काटता है, छात्र कक्षा से बाहर निकले, राम ने श्याम को पुस्तक दी, गंगा हिमालय से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी है, एक ऑप्शन और है, बी और सी दोनों सही है। बताइए इसका उत्तर क्या है? बोलिए। देखिए इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा हिमालय से निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 16, 11, 24। बताइए कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए चौपाई में 16 मात्राएं होती प्रत्येक छंद में। दोस्तों वीडियो आज का यहीं तक था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।
लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी ग्रामर भी कराई जा रही है। सुबह आपको शाम के यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।